ईसीजी नॉर्मल है लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ गया। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनूप त्रिपाठी, फिलिक्स हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी। हम फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं और इस टॉपिक का नाम है ईसीजी नॉर्मल है लेकिन फिर भी हार्ट अटैक आ गया। अक्सर ये सवाल आप लोग के मन में आता होगा, आप लोग आपस में भी अपने में बात करते होंगे कि भाई चलो आज हार्ट चेकअप करवाते हैं। हार्ट चेकअप हेल्थ पैकेज लिया अपने हार्ट का, उसके अंदर आपका ईसीजी नॉर्मल आया तो आप यू स्टार्ट फीलिंग सेफ, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है। साथ ही साथ अक्सर ऐसा भी हुआ है कि हार्ट में आपके चेस्ट पेन आपको होता है, चेस्ट पेन ठीक हो जाता है, आप आते हैं ईसीजी करवाते हैं, ईसीजी फिर नॉर्मल आता है तो आप फ्री हो जाते हैं, या फिर अपने दोस्तों में, अपने परिवार में आप बात करते हैं और कई सजेशंस आते हैं आपके पास कि हमको ये टेस्ट करवा ले, ये टेस्ट करवा ले, ऐसा करवा सकते हैं, ये हो सकता है, ईको हो सकता है, टीएमटी हो सकता है, स्ट्रेस ईको हो सकता है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हार्ट के प्रति आपको कोई शंका है कि आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है या चेस्ट पेन हुआ है, ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, तो कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले अगर हार्ट का कोई भी आपको दिमाग में कोई भी शंका है तो सबसे पहला जो रूटीन टेस्ट होता है वो है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में होता क्या है कि आपका कोलेस्ट्रॉल आप देखते हो, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया है तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, अब बात ख़त्म। लेकिन ये फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का ही टेस्ट नहीं होता है, इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिनको देखना, जिनके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट अस कम टू वो क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर दोज थिंग्स व्हाट वी शैल सी, जो हमें देखना चाहिए। आइए, कोलेस्ट्रॉल तो देख लिया गया। कोलेस्ट्रॉल के बाद आता है वीएलडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। वीएलडीएल यानी वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स और एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड्स। ये क्या है? ये खून को गंदा करते हैं। ये हमारे जो आर्टरीज हैं, जो नसें हैं, उनमें गंदगी जमा करते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाक जमा हो गया, जिनकी वजह से हमारी आर्टरीज पतली होती जाती हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो ये वीएलडीएल और एलडीएल को ज़रूर ध्यान में रखिए। इनका जो नॉर्मल रेंज है उनके नीचे बना रहना बहुत आवश्यक है कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, ट्राइग्लिसराइड। हमारे भारतीयों में क्या है कि हम रोटी और चावल का सेवन खाने में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो होता क्या है कि रोटी और चावल खाने वालों में ट्राइग्लिसराइड की जो मात्रा होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, इसीलिए इंडियंस में इनवेरिएबली आप देखोगे कि ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा पाया जाता है। अब ट्राइग्लिसराइड करता क्या है, क्यों ख़राब है? ट्राइग्लिसराइड हमारे खून को गाढ़ा बनाता है। जो खून पतला होना चाहिए, पानी की तरह से बहना चाहिए हमारी नसों में, वो जब गाढ़ा हो जाएगा तो उसको फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी और रुक धीरे चलेगा और उससे जो प्लाक है, जो क्लॉट्स हैं, उनके बनने की संभावना कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ट्राइग्लिसराइड को कम रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि खून पतला बनाए रखता है, खून को गाढ़ा नहीं होने देना चाहिए। इसके बाद आता है कोलेस्ट्रॉल में ही जो लिपिड्स है जिनकी बात कर रहे हैं, एचडीएल। हमने वीएलडीएल एलडीएल की बात की थी, अब एचडीएल ये होता है हाई डेंसिटी लिपिड। हाई डेंसिटी लिपिड, इसका क्या काम है? ये हमारे खून को साफ़ करता है, नसों को साफ़ करता है, नसों में जो गंदगी जमा होती है उसको साफ़ करता है। तो इसलिए इसकी मात्रा एक नॉर्मल वैल्यू है, उससे ऊपर होनी चाहिए। 40 जनरली माना जाता है, 40 के ऊपर हमेशा होना चाहिए। ये 40 के ऊपर अगर बना रहेगा, नॉर्मल रेंज के ऊपर रहेगा, तो ये रेगुलर हमारे खून की सफाई करता रहेगा। तो दोस्तों ये बात हो गई ब्लड टेस्ट की। दोस्तों ईसीजी नॉर्मल है, अब आगे कौन सा टेस्ट हमें करवाना चाहिए? इसके इंडिकेशंस होते हैं। मान लीजिए चलने पर आपका सांस फूलता है तो हमें 2D इको या हार्ट का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए।
हार्ट का अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि हमारा हार्ट का पंपिंग एक्शन कितना है, जिसको कहते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन 55 के ऊपर होना चाहिए। नॉर्मल केस में 55 के ऊपर है तो आपका हार्ट अच्छे से पंप कर रहा है। साथ ही साथ इको जो अल्ट्रासाउंड है हार्ट का, उसमें यह भी देखा जाता है कि वॉल्स ठीक से काम कर रही हैं, उनमें लीकेज तो नहीं है। दूसरा, हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो मोटी तो नहीं हो गई हैं या ठीक से उनमें कंट्रैक्शन हो रहा है। तो ईसीजी नॉर्मल होने के बाद एक इको करवाना आवश्यक हो जाता है उन लोगों में जिनमें सांस फूलने की, चलने पे थोड़ा सा सांस फूलने की परेशानी आती है, या फिर नॉर्मली भी हार्ट का स्ट्रक्चर अगर ठीक कैसा है, कैसा काम कर रहा है, ये हम हार्ट के अल्ट्रासाउंड जो कि 2D इको होता है उससे समझ सकते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस इको। स्ट्रेस इको में हम देखते हैं कि पेशेंट जो कहते हैं कि उनको चलने पे या कुछ दूर तक चल के गए हैं, उनके छाती में दर्द होता है, हार्ट पेन, चेस्ट पेन होता है, तो उनमें हम ये करवाते हैं। स्ट्रेस इको 2 तरह से होते हैं। एक तो टीएमटी में क्या कराते हैं कि हम आपको ट्रेडमिल पे चलवाएंगे। ट्रेडमिल पे चलवा के कुछ एक सेट पैटर्न होता है उस पे चलवाते हैं और उस पे चलवा के देखते हैं, उससे आपके हार्ट पे स्ट्रेस डाल करके देखते हैं कि आपका हार्ट कैसा काम कर रहा है। आप उसके बाद हम इको करते हैं। इको में देखेंगे कि जो मसल्स हैं चारों तरफ, हर तरफ से मसल्स ठीक से कंट्रैक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। दूसरा इसमें आता है डोपामिन स्ट्रेस इको, डीएसई जिसको कहा जाता है। डीएसई में क्या होता है कि जो पेशेंट चल नहीं सकते ट्रेडमिल पे, ये उनके लिए है जिनको परेशानी है, जब काफ़ी एजेड लोग हों या जिनको आर्थराइटिस हो या जिनको प्रॉब्लम हो पैरों में, जो चल नहीं ठीक से पाते हैं या बहुत जल्दी उनकी सांस फूलने लगती है, उनमें डीएसई टेस्ट करवाते हैं। डीएसई में एक डोपामिन इंजेक्शन होता है, वो दिया जाता है और वो डाल करके हार्ट के ऊपर हम स्ट्रेस डालते हैं। इस स्ट्रेस से हार्ट किस तरह से कंट्रैक्ट कर रहा है, चारों तरफ से अच्छे से कंट्रैक्ट करके ब्लड पंप कर रहा है, ये देखा जाता है। हार्ट के ऊपर हम स्ट्रेस डालते हैं, प्रेशर पड़ता है, तो जो 60 से 70% ब्लॉकेज होता है उनमें एकाएक ब्लड और कब, जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई ब्लड की तो वो ब्लड 60 से 70% में जो नॉर्मल बैठे बैठे ठीक से आ रहा था, अब जब स्ट्रेस पड़ने पे ठीक से नहीं आता है। तो ना आने की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है या और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या भारीपन महसूस होता है। तो ये चीज़ हम लोग स्ट्रेस इको या स्ट्रेस टीएमटी करवा करके ये डीएसई और टीएमटी स्ट्रेस इको में देख सकते हैं। तो आखिर में दोस्तों, ईसीजी नॉर्मल होना ही सेफ्टी नहीं है, साथ में और भी टेस्ट हैं। अपने डॉक्टर से बात करें, अपनों से, अपने आसपास के लोगों से बात करें, अपने को और अपने परिवार को सेफ रखें, अपना हार्ट सेफ रखें और लंबी आयु पाएं। धन्यवाद, नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।